वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, ये सभी एक ही पेंशन है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आप उनके लिए इस पेंशन में अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम में सरकार 1000 रुपये प्रति महीना देती है। यह राज्य सरकारों की स्कीम है। ऑलमोस्ट सभी राज्यों में यह स्कीम उपलब्ध है। तो इस वीडियो में हम ऑनलाइन पूरा कंप्लीट आपको भर के दिखाएंगे पेंशन का, और जो फाइनल प्रिंट आउट करने का इशू आ रहा है तो उसको भी देखेंगे, उसके जो क्या सोल्यूशन है तो भी देखेंगे। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है इस पेंशन का आवेदन करने के लिए UPSSPY इस तरह से टाइप करना है, या ओल्ड एज पेंशन करके भी सर्च कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद इस तरह से यहाँ पे दिखेगा आपको यूपी स्कीम, और यहाँ जो इसकी वेबसाइट लिंक है ssp.up.gov.in, तो यहाँ पे क्लिक कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी, आप डायरेक्ट वहाँ से भी आ सकते हैं। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे हम कंप्लीट फॉर्म यहीं से फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए वृद्धा पेंशन के लिए और निराश्रित पेंशन के लिए, और यहाँ पे निराश्रित के दिव्यांग जो होते हैं यानी कि विकलांग लोग, उनके लिए भी तीनों लोगों का यहीं से आवेदन किया जाता है। तो अभी जैसे मैं एक लोगों को करके दिखाऊंगा, सेम प्रोसेस में उनका भी यहाँ से आवेदन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ वृद्धा पेंशन का आवेदन करके, और सेम प्रोसेस में आप उनका भी कर सकते हैं। तो वृद्धा पेंशन में आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे वृद्धा पे क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने इस तरह से कुछ होम पेज यहाँ पे टैब खुल जाएंगे आवेदन करने के लिए, और यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे मोबाइल से रजिस्टर्ड करके आप जैसे KYC करना होता है, आधार सत्यापन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पात्रता चेक कर लेता हूँ, क्या पात्रता होनी चाहिए। यहाँ पे आयु जो होनी चाहिए न्यूनतम 60 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 150, और जो इसका आय प्रमाण पत्र की आय होनी चाहिए वो 4680 से यानी 46,080 से 56,460 तक होनी चाहिए। और किसी भी योजना में इनका मतलब पात्र पहले से फॉर्म नहीं भरा होना चाहिए, और 1000 रुपये महीना मिलेगा। आय प्रमाण पत्र, आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो, इतने यहाँ पे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आधार कार्ड भी उनका लगता है। आवेदन पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धा पेंशन आवेदन करें। आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है जो भी लाभार्थी का है। फिर उसके बाद ग्रामीण नगरीय जो भी क्षेत्र से है ग्रामीण को सिलेक्ट करना है। तहसील के बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फिर गांव मजरा जो लगता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आवेदक का जो नाम है आपको आधार कार्ड के हिसाब से डालना है, क्योंकि KYC करनी होती है, उसमें इशूज आ जाते हैं। तो आपको स्पेलिंग मैच करके यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो आधार कार्ड में उनका नाम हो उसको यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। देख के आप यहाँ पे आधार कार्ड का जो नाम है आप उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। सही नाम आप आधार कार्ड से देख के डालें यहाँ पे, ठीक है। KYC करने में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सही से यहाँ पे स्पेस देके जैसे लिखा है एचटेक्स आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद DOB आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो जिस भी यहाँ पे आप सेशन चेंज कर लेंगे, जैसे कि मैं चेंज कर लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं जो डेट है DOB मैंने सेलेक्ट कर दिया। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद अब आपको नीचे आना है। यहाँ पिता और पति का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जो भी आधार कार्ड में उनके हस्बैंड का नाम है आपको यहाँ पे सिंपल डाल देना है। डालने के बाद अब यहाँ पे श्रेणी सेलेक्ट कर लेना है किस कैटेगरी से। फिर यहाँ पे संपर्क सूत्र यानी मोबाइल नंबर डाल देना। एक्टिव होना चाहिए, OTP बेस इसका रजिस्ट्रेशन होता है। फिर उसके बाद कंफर्म कर देंगे सेकंड टैब में। मोबाइल नंबर कंफर्म करने के बाद अब नीचे यहाँ पे आएंगे, पूरा पता, उनका एड्रेस डालेंगे। आधार कार्ड के हिसाब से आप उनका पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे। एड्रेस फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पे बैंक विवरण का एक नीचे टैब होता है सेकंड वाला। तो यहाँ पे बैंक की जो डिटेल होती है हमको फिल करनी होती है। तो यहाँ पे जिस भी शाखा में उनका बैंक में जो भी इनका हो उनको सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक का नेम। फिर उसका यहाँ पे बैंक शाखा को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे खाता संख्या जो होती है आप पासबुक में देख के लाभार्थी के यहाँ पे खाता संख्या फिल कर देंगे। खाता संख्या फिल करने के बाद नेक्स्ट टैब में आप यहाँ पे जो कन्फर्म खाता संख्या होती है आपको उसको दोबारा से फिर से टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे IFSC कोड ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए तीसरा स्टेप होता है आय का विवरण। तो आपको यहाँ पे आवेदन क्रमांक जो होता है उसको डाल देना आय प्रमाण पत्र का, और फिर इसके जो सर्टिफिकेट नंबर होता है उसको डाल देना। ये आय प्रमाण पत्र में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, नीचे आना है। अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ अब जो यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करने हैं, ठीक है। तो दस्तावेज जो अपलोड करने हैं उनका क्या साइज क्या होना चाहिए। साइज जो होना चाहिए 20 KB से कम होना चाहिए, और जो PDF यानी कि आयु प्रमाण पत्र के लिए हमें देना है तो उसका 200 KB से कम होना चाहिए। PDF और फोटो का साइज कैसे बनाते हैं, ऑफलाइन कंप्यूटर से, फोटोशॉप से, माइक्रोसॉफ्ट जो मैनेजर होता है हमने दोनों से बता दिया। फ़ोन से भी कैसे कर सकते हैं, वीडियो आपको लिंक में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं चूज़ फाइल पर क्लिक करके इनकी फ़ोटो मैंने पहले से रिसाइज करके रखी थी, उसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ से
मैं चूज कर लेता हूँ जो भी इनका आयु प्रमाण पत्र है, जैसे मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ आयु प्रमाण पत्र में, यानी जन्म मतलब एज प्रूफ में, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, उसको अपलोड करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे डिक्लेरेशन एक फॉर्म टिक करना होगा आपको पढ़ के यहाँ पे कि हाँ मैं इसके लिए घोषणा करती हूँ, पात्र हूँ। ठीक है, जो भी महिला होगी। उसके बाद सिंपली कैप्चा फिल करके आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड करने में और नया आवेदन करने में। तो कभी कभी रजिस्ट्रेशन हो जाता है लेकिन मैसेज नहीं आता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और उसमें लिखा होगा वृद्धा पेंशन विभाग में आपका सफलतापूर्वक हो गया है। अब उसको आप कॉपी कर लेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर को, जैसे मेरे में आ चुका था, सर्वर की वजह से मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ा, आ गया था। अब यहाँ पे आवेदक लॉगिन में जाएंगे, लॉगिन में क्लिक करके ओल्ड एज पेंशन आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिससे आपने अभी किया उसको डालेंगे, जो अभी क्रमांक जनरेट हुआ था रजिस्ट्रेशन नंबर उसको डाल के सेंड OTP पर आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको जिस फोन रजिस्टर्ड होगा वहाँ OTP जाएगा। OTP आप उनसे डाल के यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आवेदन की स्थिति यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगी, उनका नेम वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो अब यहाँ पे सिंपली 3 स्टेप होते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। जैसे कि मैंने आज की डेट में ही देखिए 22/7/2023 में आज ही वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा और अभी मैंने इनका आवेदन किया है, यानी बैक डेट का नहीं है। और सारे स्टेप मैं आज के डेट में ही कंप्लीट करके दिखाऊंगा किस तरह से मुझे पूरा KYC करके। अब सेकंड स्टेप मैंने क्लिक कर दिया है जिसमें फाइनल सबमिट करना होता है। सेकंड में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए कि जो आप चेक कर लीजिए स्क्रॉल करके डिटेल, अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो बाद में नहीं हो पाएगा। मैंने यहाँ पे टिक कर दिया और फाइनल सबमिट पर मैंने क्लिक कर दिया। ये जो मेरा दूसरा स्टेप था फाइनल लॉक करने का, अब मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक मैसेज आएगा, देखिए फॉर्म फाइनली सबमिटेड, यानी इस तरह से जब मैसेज आए तभी आप आगे बढ़िए। ठीक है, मेरा फॉर्म यहाँ पे सक्सेस हो गया और सबमिटेड हो गया, यानी जो सेकंड टैब था फाइनल लॉक करने वाला वो हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए मेरे 2 स्टेप ग्रीन टिक लग चुका है, यानी कि 2 स्टेप मेरे फाइनली कंप्लीट हो गए। अब तीसरा स्टेप जो है मैं उसको भी यहाँ पे करूँगा, ये भी देखिए आज की डेट में हो गया। और यहाँ पे तीसरा स्टेप जो है एप्लीकेशन फॉर आधार वेरिफिकेशन, तो सिंपली मैं इसी पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पे डिटेल खुल जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सावधानी से आप यहाँ पे डिटेल भरेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, लाभार्थी का डालने के बाद आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे नाम आम चेक कर लेंगे और यहाँ पे चेक करने के बाद यहाँ पे जो टिक होता है UI का आप उसमें देंगे, नेम चेक कर लेंगे। फिर आप यहाँ पे सिंपली कैप्चा फिल करेंगे और क्लिक फॉर ऑथेंटिकेशन करने से पहले यहाँ पे देख ले 3 सत्यापन है, 3 के बाद अगर आप गलत कर देते तो फिर आपकी लॉक हो जाएगी, तो ध्यान से भरें। फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे और मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक करता हूँ। सर्वल मिनट टेक्स, यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना है आपको और इंतजार करने के बाद बस 1-2-4 सेकंड बाद आपको यहाँ पे सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो जैसे इनके कंप्लीट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का टिक लग जाएगा बड़ा सा, आधार ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड, यानी कि यहाँ पे इनका हो चुका है कंप्लीट, तीनों स्टेप हो चुके। अब प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब फाइनल प्रिंट आउट निकालना है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया, देखिए मैंने तीनों स्टेप जो थे, यानी कि आवेदन भी आज ही 22/7/2023 में किया और जो मैं फॉरवर्ड करके सबमिट लास्ट में आज उसी को मैंने सबमिट भी कर दिया, यानी आज ही मेरा कंप्लीट हो गया 22/7/2023 से। देखिए मेरे तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे आज ही की डेट में। अब मुझे यहाँ पे फाइनल प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करते हैं फिर यहाँ पे मैं ओके पर जैसे क्लिक करता हूँ, एक मैसेज आता है। फिर यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सभी लोग अगर कोई लोग डाउनलोड भी कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम आ रही है और एरर आ रहा है, सब मिरर अकॉर्ड। इस तरह से मैंने एक वीडियो बनाया था लिंक डाउनलोड करने के लिए, वो भी लिंक अभी एक्टिव नहीं है, वो भी प्रॉपर वे पे वर्क नहीं कर रही है, मैंने उसको चेक कर लिया है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम यही आ रही है कि आप जितने बार यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन लॉगिन करके प्रिंट करने का प्रयास करेंगे तो सर्वर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे प्रिंट ही नहीं हो रहा था। इसका एक सोल्यूशन तो ये है, दूसरा भी मैं बाद में बताऊँगा। यहाँ पे पहले तो आप इसी में क्या करेंगे, Ctrl+P करेंगे, क्योंकि मैंने 2 एप्लीकेशन ब्लॉग में जमा कर दिए हैं सेम इसी तरह के, कि यहाँ से बस इसी को मैंने PDF पे प्रिंट से करके इसी को सिंपली उनके कागज़ लगा के मैंने ब्लॉग में सबमिट कर दिया है। ठीक है, यह दूसरा स्टेप यहाँ पे मैं क्या बताता हूँ। यहाँ पे जैसे आप होम टैब पे आ जाएंगे, होम टैब पे आने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि आप आवेदन करते हैं स्टेप पे, यहाँ पे एक देखिए लेफ्ट साइड में लिखा है संपर्क करें। तो यहाँ पे आप जिसे क्लिक करेंगे संपर्क करें पर, तो आपके सामने कुछ यहाँ पे नंबर विभाग के जो होंगे, समाज कल्याण विभाग के खुल जाएंगे। अपनी समस्या के लिए हमसे संपर्क करें, यहाँ पे लिखा हुआ है और ये टोल फ्री नंबर है, आपको सिंपली इन पे कॉल करके बात भी कर लेनी। कभी कभी क्या होता है कि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, लगते नहीं, तो यहाँ पे एक ईमेल लिखा है, तो आपको इस ईमेल के माध्यम से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।